नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल योगा डे 2022 पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरनेशनल योगा डे की ये वीडियो। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इंटरनेशनल योगा डे 2022। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब से शुरुआत की गई। ठीक है, तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में साल में एक दिन योग के नाम करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि कब रखा था इस प्रस्ताव को। तो देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब 27 सितंबर 2014 को कहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि साल में एक दिन योग के नाम किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया और कितने दिनों में, 90 दिनों के अंदर ही हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि साल में एक दिन योग के नाम किया जाए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया और 90 दिनों के अंदर ही यह फैसला लिया कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, इतना फैक्ट याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो देखिए, 2014 में तो इसको स्वीकृत किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई वर्ष 2015 से। कब से हुई? 2015 से। ठीक है, तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर कब, 11 दिसंबर 2014 को, नोट कर लीजिए इस तारीख को कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2014, 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह तय किया कि 21 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसका ऐलान किया। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, इन्हें आप लोग नोट रखिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा, भारत में कौन सा मंत्रालय मनाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2022 को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का प्रदर्शन, इसका जो है प्रदर्शन, मुख्य कार्यक्रम मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया। यानी 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो प्रदर्शन है, इसका मुख्य कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया? तो ध्यान दीजिएगा, मैसूर कर्नाटक में। कहां पर? मैसूर कर्नाटक में। अगर आपने डेसिमल चैनल के द्वारा जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें इस यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, तो जो मुख्य कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजित किया गया है? मैसूर कर्नाटक में। और आपको साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष यानी 21 जून 2022 को जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 2022 में, ये कौन सा है? 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। और इसका जो मुख्य प्रदर्शन है, मुख्य कार्यक्रम है, ठीक है, इस प्रदर्शन का जो मुख्य कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, आपको थीम भी याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? थीम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कि थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम पूछी जाती है एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम योगा
फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो याद रखिएगा 2022 की थीम, और कौन किसके द्वारा मनाया जाता है, आयुष मंत्रालय। कब, 21 जून 2022 को ये 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण था। मुख्य कार्यक्रम मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया, ठीक है। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। याद रखिएगा, याद रखिए कि 21 जून जो है ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, और साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, ठीक है, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है, ठीक। आपको ये पॉइंट याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, और साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, ठीक है। ये है इसके मनाने की एक वजह, ये भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, और इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। और यह भी माना जाता है सदियों से कि योग करने से उम्र लंबी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए कि इंटरनेशनल योगा डे 2022 में अगला पॉइंट नोट करेंगे, जीवन में योग के इसी महत्व को दर्शाने के लिए पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे मनाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देश भर में योग से होने वाले फायदों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यानी इससे होने वाले फायदों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष कौन सा संस्करण था, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8वां संस्करण, याद रखिएगा पहला संस्करण कब मनाया गया, तो 2015 में। कई बार यह प्रश्न आया है कि इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई है, कब से की गई है। तो 2015, 2016, 2017, 2018 इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे 2015, ठीक है। 2015 से शुरुआत की गई है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण। पहला संस्करण कब आयोजित हुआ, तो पहला संस्करण आयोजित हुआ 2015 में। कब, 2015 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है, और इसकी वजह से मोटे तौर पर योग को कितने भागों में, याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 पार्ट्स में, ठीक है, 4 भागों में, याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया। शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखिए बात की गई है 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। यहां पर सबसे पहला है कर्म योग, फिर है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग, और चौथा है क्रिया योग। देखिएगा पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग, और चौथा है क्रिया योग। ये जो हैं 4 भाग हैं, ठीक है, ये 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्म योग को देखते हैं। कर्म योग क्या है, जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, कर्म योग है। भक्ति योग क्या है, तो देखिएगा भक्ति योग के बारे में, जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, वो है भक्ति योग, ठीक है। ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग जहां हम मन एवं बुद्धि का उपयोग करते हैं। किसका, मन एवं बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो ज्ञान योग है। और क्रिया योग क्या है, क्रिया योग जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो कहलाती है क्रिया योग, ठीक। तो याद रखिएगा कि योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है, और योग को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग,
क्रिया योग। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्म योग जहां हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, भक्ति योग जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, ज्ञान योग जहां हम मन एवं बुद्धि का उपयोग करते हैं, और क्रिया योग जहां हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग कब की गई, पहला संस्करण 2015, इस वर्ष कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ये इस वर्ष 8वां संस्करण आयोजित किया गया, और थीम क्या है, ये थीम आपको याद रखना है, थीम ठीक है, याद रखनी है इस वर्ष की। और साथ ही साथ कब प्रस्ताव रखा गया ये भी याद रखना है, 27 सितंबर 2014 को। कितने दिनों के अंदर इसको स्वीकृत किया गया, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, 21 जून को मनाया जाएगा, ये फैसला लिया गया पहला संस्करण 2015 में। और किस दिन इसको स्वीकार किया है, 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, उसके बाद 2015 में पहला संस्करण मनाया गया मैसूर कर्नाटक में, इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, थीम याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इतने पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, इसके जो मोटे तौर पर योग के 4 भागों में, योग को 4 भागों में बांटा गया है, तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है, अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।